जय हिंद स्टूडेंट्स। तो आप सभी के लिए एक और बम्पर वैकेंसी आ चुकी है इन दी फॉर्म ऑफ द डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यू। ओके, तो आप लोग भी इंडियन आर्मी में टेक्निकल ऑफिसर बन सकते हैं। ये जो एंट्री है ये सिर्फ बॉयज के लिए दी गई है, टेक्निकल ग्रेजुएट्स कोर्स टीजीसी एंट्री। और अच्छी बात यह है कि ये आपको परमानेंट कमीशन ऑफर करती है। क्लियर? सो 138th टेक्निकल ग्रेजुएट्स कोर्स जो है वो नोटिफाई किया जा चुका है। क्लियर? और ये कोर्स स्टार्ट होगा जनवरी 2024 में एट द इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून फॉर परमानेंट कमीशन इन द इंडियन आर्मी। क्लियर? नेशनैलिटी either a citizen of India or a subject of Nepal. Okay, a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka and Eastern African countries of Kenya, Uganda or the United Republic of Tanzania, Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia and Vietnam with intention of settling down in India. मतलब आप अगर इन देशों से है भारत में सेटल डाउन होना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? इसके साथ साथ यहां पर अगर आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अलाउ किए गए हैं, किसी भी अथॉरिटी के द्वारा, देन ऑल्सो यू कैन अपीयर इन द एग्जाम। एज लिमिट इज 20 to 27 ईयर्स। ठीक है? सो 1 जनवरी 2024 को अगर आपकी एज 20 साल से और ज्यादा और 27 के कम है तब आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर बोला गया है 2 जनवरी 1997, ओके, 2 जनवरी 1997 टू 1 जनवरी 2004। ठीक? अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इन दोनों डेट्स के बीच में आती है या इनमें से कोई भी एक डेट है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? सो ये एज क्राइटेरिया है 2 जनवरी 97 से 1 जनवरी 2004। ओके, इसके अलावा यहां पर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ आपके क्लास 10th मैट्रिक सर्टिफिकेट में या सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट में है वो ही मानी जाएगी। क्लियर? Candidates who have passed the requisite engineering degree or are in the final year of engineering. Clear? तो ये कोर्स सिर्फ इंजीनियर्स के लिए है। ठीक है? आपने या तो अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली हो या इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर में भी हो। ठीक है? लास्ट ईयर का मतलब कि आप यहां देखिए कि ईदर यू हैव पास्ड और यू आर इन दी 7th और 8th सेमेस्टर। ठीक है? आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप पास हैं या फिर 7th या 8th सेमेस्टर में भी पढ़ रहे हैं। क्लियर? इसके साथ साथ आप ये देख सकते हैं कि आपकी जो मार्कशीट्स है वो आपकी ज्वाइनिंग से पहले आ जानी चाहिए। सो ज्वाइनिंग फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में 2024 में होगी तो उससे पहले आ जानी चाहिए। क्लियर? अगर यहां पर आपका जो रिजल्ट है वो ज्वाइनिंग तक नहीं आता है तो आपको 12 वीक्स का एक्सटेंशन और मिल जाएगा। ठीक है? पर वो एक एडिशनल बॉन्ड बेसिस पर होगा, मतलब आपको कुछ उसके लिए एक सिक्योरिटी बॉन्ड डिपॉजिट करना पड़ेगा। ओके, जो ये इंश्योर करेगा कि आप 12 वीक्स के अंडर आपका रिजल्ट आ जाए। ठीक है? ऑल फाइनल अपीयरिंग स्टूडेंट्स हुज फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर एग्जाम विल बी शेड्यूल्ड आफ्टर 1 जनवरी 2024 आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। क्लियर? अगर आपके फाइनल ईयर के एग्जाम 1 जनवरी 2024 के बाद होंगे तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। क्लियर? अगला यहां पर आप लोगों का एक जो प्री कमीशन ट्रेनिंग है, क्लियर, दैट विल बी टेकिंग प्लेस एज पर दी नॉर्म सेटल्ड। ठीक है? तो आईएमए में होगा। क्लियर? फाइनल सेमेस्टर और ईयर स्टडीइंग कैंडिडेट्स विल बी प्रोविजनली अलाउड टू अपीयर इन एसएसबी। ठीक है? तो आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे। ठीक है? एसएसबी देने। ठीक है? इसके साथ साथ कैंडिडेट स्टडीइंग इन फाइनल ईयर सेमेस्टर ऑफ इंजीनियरिंग कोर्स शुड नॉट हैव एनी बैकलॉग। जब आप अप्लाई करेंगे उस टाइम पर कोई बैकलॉग नहीं होनी चाहिए आपकी। ठीक है? वैकेंसीज देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहां पर सिविल इंजीनियरिंग में there are 11 vacancies. Okay, 11 vacancies in civil engineering. Okay,
In computer science and allied branches, 9 vacancies. Okay. Next, इलेक्ट्रिकल ब्रांच एंड एसोसिएटेड ब्रांचेस 4 वैकेंसीज. ओके, ये नोटिफिकेशन जो है मैं आप लोगों के साथ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा, सो डोंट वरी. आप अपनी ब्रांचेस को, अपने सब्जेक्ट्स को कोलेट कर सकते हैं. ओके, इंस्ट्रूमेंटेशन, और यहां पर आप ये देख सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच जो है, ठीक है. उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में 6 वैकेंसीज. ओके, देन यहां पर नेक्स्ट आपकी जो ब्रांच है मैकेनिकल, देन यू हैव गॉट 8 वैकेंसीज इन मैकेनिकल. ओके, देन इन आर्किटेक्चर देर आर 2 वैकेंसीज इन आर्किटेक्चर. ओके, तो ऑल इन ऑल दिस विल बी फॉर 40 वैकेंसीज. ठीक है, टोटल 40 वैकेंसीज जो हैं वो यहां पर नोटिफाई की गई हैं. क्लियर. ये जो TGC 138 कोर्स है, ठीक है, यहां पर आप ये देख सकते हैं हुज मेरिट इज नॉट विद इन द नंबर ऑफ अलॉटेड वैकेंसीज ऑफ रेस्पेक्टिव इंजीनियरिंग मे बी ऑफर्ड SSC टेक इन अप्रैल 2024. अगर आप बाई चांस TGC 138 की मेरिट में नहीं आते हैं तो आपको SSC टेक अप्रैल 2024 में मेरिट के लिए कंसिडर किया जा सकता है. ठीक, इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि यहां पर परमानेंट कमीशन आपको दिया जाएगा. 1 ईयर एंटीडेट सीनियरिटी भी दी जाएगी. 1 ईयर एंटीडेट सीनियरिटी मींस दैट यू विल बी ज्वाइनिंग फ्रॉम 1 जनवरी 2024. ठीक है, व्हेन यू विल क्रॉस द रैंक ऑफ कैप्टन. क्लियर. तो आपके यहां पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है वो आप देख सकते हैं कि यहां पर आपको 1 साल का एंटीडेट सीनियरिटी मिल जाएगी. क्लियर. एंड अफेक्टिवली इन सर्विस योर रिकॉर्ड्स विल बी फ्रॉम 1 जनवरी 2023 ऑनवर्ड्स. ओके, तो ये सभी चीजें यहां पर दी गई हैं. पे, पर्क्स, प्रमोशन सेम जैसे रेगुलर आर्मी में है, बाकी ब्रांचेस में सेम वैसे ही दिए जाएंगे. ओके, इसके साथ साथ आपकी जो ट्रेनिंग है, प्रोसीजर, यू आर एलिजिबल फॉर एवरीथिंग दैट इज गिवन टू अ रेगुलर आर्मी ऑफिसर. ओके, अब यहां पर आपके लिए सबसे जरूरी चीज जो है वो ये ध्यान रखिए कि ये जो फॉर्म फिलअप की डेट्स हैं, ओके, फॉर्म फिलिंग अप डेट्स हैव स्टार्टेड फ्रॉम 18th of April 2023. क्लियर. और यहां पर 18 अप्रैल को 3 बजे से शुरू हो चुकी है एंड 17th May 2023. क्लियर. सो 18th April 2023 टू 17th May 2023 आप अप्लाई कर सकते हैं. दिस इज द टाइम विंडो दैट हैज बीन गिवन टू यू. क्लियर. तो प्लीज डू नॉट लेट दिस अपॉर्चुनिटी गो. ठीक है, एक बंपर वैकेंसी है, प्लीज डू नॉट लेट दिस गो. डायरेक्ट SSB की तैयारी कीजिए. आपके लिए SSB के कोर्सेज टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग लॉन्च कर रहा है. क्लियर. सो प्लीज डू स्टार्ट योर प्रिपरेशन एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरी वन ऑफ यू.